चीन का बड़ा दाव 500 किलोमीटर दूर से राफेल को ट्रैक करेगा। J-10C फ्लाइंग रडार KJ-500 से बदली एयर वॉरफेयर की तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं अंजू निर्वाण। दुनिया में बदलते युद्ध के स्वरूप के बीच एयर वॉरफेयर अब पूरी तरह हाईटेक और नेटवर्क आधारित हो चुका है। इसी कड़ी में चीन ने एक बड़ा दावा किया है, जिसने वैश्विक रक्षा विशेषज्ञों यानी कि डिफेंस एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। चीन का कहना है कि उसका लड़ाकू विमान J-10C अब इतने एडवांस नेटवर्क के साथ लैस हो चुका है कि वो सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन के फाइटर जेट्स को ट्रैक करेगा और इंटरसेप्ट कर सकता है। चीन के मुताबिक ये क्षमता उसे फ्लाइंग रडार KJ-500 के साथ इंटीग्रेशन से मिली है और दावा ये भी किया है कि ये सिस्टम 4th जनरेशन के लड़ाकू एयरक्राफ्ट जैसे कि राफेल या फिर 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट जो कि स्टेल्थ जेट्स होते हैं F-35 को भी चुनौती दे सकता है। क्या है KJ-500 फ्लाइंग रडार, इसे समझते हैं। KJ-500 एक एडवांस एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि एवॉक्स सिस्टम है, जिसे हवा में उड़ता कमांड सेंटर कहा जाता है। इसमें ऐसा रडार लगे हैं जो 360 डिग्री में निगरानी कर सकते हैं। ये एक साथ सैकड़ों टारगेट ट्रैक करने और फाइटर जेट्स को रियल टाइम डेटा देने में सक्षम है। ये सिस्टम न सिर्फ दुश्मन के एयरक्राफ्ट और मिसाइलों की पहचान करता है, बल्कि फाइटर पायलट्स को उनकी लोकेशन, स्पीड और ऊंचाई की सटीक जानकारी भी दे सकता है, जिससे इंटरसेप्शन ज्यादा प्रभावी और शक्तिशाली हो जाता है। J-10C नेटवर्क वॉरफेयर का हिस्सा, जी हाँ, इसे समझिए कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स यानी कि PLAAF अब पारंपरिक युद्ध से आगे बढ़कर सिस्टम ऑफ सिस्टम वॉरफेयर पर काम कर रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट जांग शुनशे के अनुसार J-10C अब अकेले ऑपरेट करने वाला फाइटर नहीं रहा, बल्कि ये एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। इस नेटवर्क में फाइटर जेट्स, ग्राउंड बेस्ड रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और एवॉक्स प्लेटफॉर्म एक साथ मिलकर काम करते हैं। KJ-500 से मिलने वाले डेटा के आधार पर J-10C अपने रडार को बंद या लो इमिशन मोड में रखकर भी हमला कर सकता है, जिससे दुश्मन के लिए उसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। क्या सच में राफेल के लिए भी ये तकनीक खतरा है? इसको भी समझते हैं। हालांकि चीन के इन दावों पर डिफेंस एक्सपर्ट सवाल भी उठा रहे हैं। उनका मानना है कि KJ-500 जैसे बड़े और कम गतिशील विमान युद्ध के दौरान खुद भी आसान टारगेट बन सकते हैं। वहीं भारत के पास मौजूद राफेल का F-4 वर्जन भी अत्याधुनिक ऐसा रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम और नेटवर्क सेंट्रिक क्षमताओं से लैस है। इसके अलावा भारत ने S-400 जैसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए हुए हैं, जो दुश्मन के एयर प्लेटफॉर्म को लंबी दूरी से निष्क्रिय करने में सक्षम है। चाइना ने अभी हाल ही में एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है, जो कि मार्च 2026 में हुई है और उसमें ताज़ा सैन्य अभ्यास में J-10C ने मल्टी लेयर कॉम्बैट प्रोफाइल का प्रदर्शन किया। इसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज से लेकर क्लोज रेंज डॉग फाइट तक के सभी चरण शामिल थे। इसके साथ ही ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम के साथ डेटा शेयरिंग और कोऑर्डिनेशन का भी सफल परीक्षण किया गया। चीन का दावा है कि इस तरह की इंटीग्रेशन से न सिर्फ फाइटर जेट्स की क्षमता बढ़ती है, बल्कि पूरे एयर डिफेंस नेटवर्क की प्रभावशीलता भी कई गुना बढ़ जाती है। चीन के दावे भले ही कितने भी बड़े हों, लेकिन आधुनिक युद्ध में केवल एक सिस्टम निर्णायक नहीं होता। असली ताकत मल्टी लेयर डिफेंस नेटवर्किंग और पायलट की ट्रेनिंग में छिपी होती है। ऐसे में यह कहना जल्दबाजी होगी कि J-10C और KJ-500 का कॉम्बिनेशन वास्तव में राफेल या F-35 जैसे एडवांस फाइटर्स के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगा। हालांकि इतना जरूर है कि भविष्य की जंग अब तकनीक, डेटा और नेटवर्क आधारित होगी और उसी की तैयारी दुनिया के बड़े देश तेजी से कर रहे हैं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार।